हेलो दोस्तों, राजेश खन्ना बॉलीवुड के ऐसे पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने सबसे खुशनुमा वक्त देखा और साथ ही साथ वो ऐसे इकलौते अभिनेता भी बने जिन्हें सबसे खराब समय का भी सामना करना पड़ा। राजेश खन्ना बताते हैं कि सक्सेस मंजिल नहीं होती, बल्कि सक्सेस के बाद भी एक लंबा रास्ता तय करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेसफुल बनने से ज़्यादा कठिन होता है सक्सेसफुल बने रहना, और शायद राजेश खन्ना भी इसी काम में नाकाम रहे। आखिर उनकी ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसे वो न करते तो उनका रुतबा और उनकी शोहरत हमेशा बरकरार रहती। 1969 में फिल्म आराधना से राजेश खन्ना सबसे पहले सबकी नज़र में आ गए थे। उनका मेरे सपनों की रानी ये गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उस समय सबकी जुबान पे सिर्फ वही गाना था। इसके बाद कटी पतंग, बावर्ची, हाथी मेरे साथी जैसी लगातार 15 फिल्में उनकी सुपरहिट चली गई। इस वक्त तक राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। वैसे सुपरस्टार इस नाम को सबसे पहले उनके लिए ही कहा गया था। लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि भिखारी भी भगवान की जगह राजेश खन्ना के नाम से भीख मांगते थे। ऐसे में राजेश खन्ना खुद को राजा समझने लगे, एक ऐसा राजा जिसके घर के बाहर दिग्दर्शकों की लाइन लगी रहती थी। वो अपने मर्जी के मालिक बन गए थे। वो कभी भी 9 बजे की शूटिंग के लिए 12 बजे से पहले नहीं आते थे। शायद यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिग्दर्शकों ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चुना। एक तरफ अमिताभ बच्चन एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और दूसरी तरफ राजेश खन्ना की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। राजेश खन्ना इस वक्त तक समझ चुके थे कि जनता में बहुत ताकत होती है। ये किसी को फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकती है और वहां से नीचे भी ला सकती है। एक वक्त था जब उनके जन्म दिवस पर इतने फूल और इतनी शुभकामनाएं आती थी कि फूल उनके घर में रखने की जगह नहीं होती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें उनके जन्म दिवस पर एक भी फूल नहीं आया। कि उस वक्त फिर उसके बाद फिल्में जब छोड़ दी तो वो क्या, जब फिल्में देखते थे उनको अच्छी लगती थी तो वो फूल भेजा करते थे। तो जब फिल्मों में ही काम करना बंद कर दिया तो फिर फूलों का क्या काम है। राजेश खन्ना ही इकलौते ऐसे अभिनेता है जिन्हें दर्शकों से सबसे ज़्यादा प्यार मिला, और वही इकलौते अभिनेता भी है जिन्हें सबसे ज़्यादा नफरत भी मिली। ये बात सच है कि राजेश खन्ना एक बेहतरीन अभिनेता है। उनके चाहने वाले आज के यूथ में भी बहुत है। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। लेकिन उनके साथ एक कड़वा सच भी है कि राजेश खन्ना को अपनी आखिरी समय में दिग्दर्शकों के पास जाकर फिल्में मांगनी पड़ी। बड़े ही अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आराधना और कटी पतंग जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे आखिरी फिल्म वफा, जो कि एक बी ग्रेड से भी निचले स्तर की मूवी थी, जिसे राखी सावंत और उनके भाई ने दिग्दर्शित किया था, ऐसी फिल्मों में उन्हें काम करना पड़ा। राजेश खन्ना की ज़िंदगी को देखते हुए यही कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय चल रहा है तो वो हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा। आपके अच्छे समय में जिनका खराब वक्त चल रहा है उन्हें निचली नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस बात पे राजेश खन्ना का एक डायलॉग बिल्कुल सही बैठता है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।